नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईटीआर कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें आईटीआर यानी कि जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ पे हमें कौन सी इनकम को शो करना है, यानी कि कौन सी इनकम को मेंशन करना है। तो देखिए, जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको वहाँ पे किसी भी थ्रू से अगर आपकी इनकम हो रही है तो वो सारी इनकम की डिटेल आपको गवर्नमेंट को देनी होती है और उसके बाद अगर आपका इनकम टैक्स बनता है तो आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए 5 हेड्स बनाए हैं। 5 हेड्स को फॉलो करके आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 1 to 1 5 हेड्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी कोई भी वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आईटीआर कैलकुलेशन के जो 5 हेड्स हैं उसको 1 to 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी। आपको पता है कि इनकम टैक्स का जो स्लैब रेट है, अगर आपकी सैलरी इतनी है, अगर आप इनकम टैक्स स्लैब रेट के अंडर में फॉल होते हैं तो आपकी इनकम टैक्स बनेगी एंड आपको उसको फॉलो करना है। उसको फॉलो करते हुए आपको आईटीआर को फाइल करना है। सेकेंड हेड है हाउस प्रॉपर्टी। काफ़ी सारे लोग के पास हाउस प्रॉपर्टी होती है। हाउस प्रॉपर्टी के थ्रू आप जो भी रेंट रिसीव करते हैं, जो आप रेंट रिसीव करते हैं वो आपकी इनकम होती है। तो हाउस प्रॉपर्टी के थ्रू आपकी कोई भी इनकम होती है तो उस पर भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। तो सेकेंड हेड हमने देख लिया कि हाउस प्रॉपर्टी के थ्रू अगर आपकी कोई इनकम हो रही है तो वो भी आपको गवर्नमेंट को शो करना है कि रेंट के थ्रू आपकी इतनी इनकम हो रही है। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं कैपिटल गेन। तो देखिए, कैपिटल गेन में क्या आता है, अगर आपने शेयर मार्केट में मनी इन्वेस्ट किया है एंड शेयर मार्केट में जो भी आपने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट के थ्रू अगर आपकी कोई इनकम होती है तो वो आपके कैपिटल गेन के अंडर में आती है। एंड उसके बाद इसी हेड के अंडर में आता है प्रॉपर्टी सेल। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल किया है, प्रॉपर्टी सेल करने से जो आपकी इनकम हुई है वो कैपिटल गेन के अंडर में आपको, अगर आपने शेयर मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है उसके थ्रू आपकी इनकम होती है, या फिर आपने प्रॉपर्टी सेल किया है तो कैपिटल गेन के अंडर में आपको शो करना है कि इतनी इनकम आपको कैपिटल गेन के अंडर में इस वे के थ्रू हुई है। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं फोर्थ हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आपकी इनकम बिजनेस के थ्रू होती है, आपका कोई बिजनेस है, बिजनेस के थ्रू आपकी कोई इनकम हो रही है, या फिर आपका कोई प्रोफेशन है, प्रोफेशन के थ्रू आपकी कोई इनकम हो रही है, तो आपको 4th नंबर हेड में इसको मेंशन करना है कि बिजनेस के थ्रू या फिर किसी प्रोफेशन के थ्रू आपकी इनकम जो भी हो रही है वो आप मेंशन करेंगे। उसके बाद देखिए 5th हेड हम डिस्कस कर लेते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी कि जो हमने ये 4th हेड्स डिस्कस किए हैं, अगर आपकी इनकम अदर देन दिस हेड्स होती है तो वो भी आपको मेंशन करना है जब आप अपनी आईटीआर रिटर्न फाइल करेंगे। तो ये सारे डिस्कशन हमने किए 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है एंड हमारी जो आईटीआर है वो हमें कैलकुलेट करनी होती है। इन सारों को मिला के हमारी ग्रोस टोटल इनकम बनती है एंड ग्रोस टोटल इनकम में से आपको डिडक्शन माइनस करनी होती है। जो गवर्नमेंट के थ्रू हमें डिडक्शन मिलती है वो माइनस करने के बाद आपका बनता है नेट टैक्सेबल इनकम। तो जो भी नेट टैक्सेबल इनकम आपका बनेगा वो आपको गवर्नमेंट को पे कर देना है। तो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि इनकम टैक्स यानी कि आईटीआर कैलकुलेशन के लिए 5 हेड्स को फॉलो करते हुए कैसे आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको डिडक्शन को माइनस करना है। उसके बाद आपका नेट टैक्सेबल इनकम निकल के आएगा जो कि आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो आई थिंक ये जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है। एक्चुअली जब मैंने स्टार्टिंग में अकाउंट्स का वर्क करना स्टार्ट किया था तो मैं भी स्टार्ट में अकाउंटिंग का वर्क करते टाइम में कंफ्यूज होती थी कि हमें इनकम टैक्स रिटर्न को कैसे कैलकुलेट करना है। काम करते करते ये जो मैंने नॉलेज गेन किया है वो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो अकाउंट्स का वर्क करते हैं इन सब चीज़ों में वो कंफ्यूज होते हैं।
इसलिए मैंने इस चीज़ को आप लोग के साथ शेयर किया विथ माई पर्सनल एक्सपीरियंस. आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट. सो इफ़ दिस वीडियो विल हेल्प you out, so please support me by subscribing to my channel, share and like. Thank you and keep watching my videos.